बेटे ने बाप को ठगा, एक दिल छू लेने वाली कहानी। एक 75 वर्ष के वृद्ध थे, रिटायर्ड प्रशासनिक अधिकारी, और अपने बेटे और बहू के साथ अपने ही घर में रहते थे। पत्नी सीमा का देहांत 7 माह पूर्व हो चुका था, जिसकी वजह से वो नितांत अकेलापन महसूस करते थे और अपने ही कमरे में खुद को कैद कर रामचरितमानस पढ़ते या टीवी देखते या भगवान का नाम बार बार लिखते रहते। इस तरह से उनका जीवन यापन हो रहा था। पेंशन 70,000 में से 25,000 घर चलाने हेतु बेटे को दे देते थे, 25,000 छोटे बेटे को देते क्योंकि वो क्लर्क था और उसकी 2 बेटियां भी थीं। शेष राशि बैंक में जमा रखते अपनी दवा के लिए और उनके मृत्युपरांत श्रद्धा कर्म के काम आ सके और बेटों पर भार न पड़े। वैसे उनकी देखभाल में बड़ा बेटा बहू कोताही तो न बरतते, लेकिन जब रिश्तेदार का अतिरिक्त खर्च आता तो बेटा फटाक से पैसे मांग लेता, जिससे वे व्यथित हो जाते थे। मन ही मन खिन्न रहते कि इतनी बड़ी रकम देता हूँ, फिर भी ये लोग पैसे के गजब लोभी हैं। खैर, क्या कर सकते हैं, रहना तो उनके साथ ही था, इसलिए खून का घूंट पी जाते। करते भी क्या, और उनको ये अच्छे से पता था, बस पैसे की वजह से बेटे इनका ख्याल रखते हैं, वरना पूछते भी नहीं। इतना तो उनको पता था। एक दिन उनका चश्मा टूट गया। बेटे को बनवाने के लिए बोला उन्होंने। बेटा चश्मा बनवा कर ले आया। बिल थमा दिया 10,500 रुपये का। बेटे की बदनीयत देख उनकी आंखों के कोर भीग गई। फिर उन्होंने 10,500 की राशि का चेक काटकर बेटे को दे दिया। थोड़ी ही देर में 12 साल का पोता दौड़ता हुआ दादाजी के पास आता है। दादाजी, देखिए ना, मेरा आईफोन अभी पापा लेकर आए हैं। पोते का मोबाइल फ़ोन देखकर खुश हो गए और मोबाइल को उलट पुलट कर देखने लगे। मोबाइल के पैकेट पर नज़र पड़ी, जिससे उनकी आंखें अचरज से चौड़ी हो जाती हैं। उस मोबाइल का दाम 80,999 लिखा था और मोबाइल के पैकेट में उनके चश्मे की रसीद भी मिली, जिसमें 3500 लिखा था। अब तो काटो तो खून नहीं उनका। अपने ही घर में उनका बेटा उनको लूट रहा था। 3500 के चश्मे को 10,500 बताया और बाकी पैसे उसकी जेब में। पोते के मोबाइल के दाम ने भी उनको आत्मघात किया और उनका बेटा अपने बाप के पैसे से अपने व्यक्तिगत कार्य को अंजाम दे रहा था। और टीन एजर बच्चे को इतना महंगा मोबाइल। यदि मैं मर भी जाता हूँ तो मेरा पैसा तो इन्हीं लोगों को मिलेगा। क्या मैं ऊपर भगवान के पास ले जाता? बेचारे अपने ही पुत्र के हाथों ठगे जा रहे थे। सब कुछ देखकर भी ना बोलना उनकी भलमनसाहत रही होगी, या बेबसी का आलम, या अकेलापन। वो सब कुछ जानकर भी अनजान थे, लेकिन यह संवेदनहीनता वर्तमान के लगभग सभी हिंदुस्तानी परिवारों में वरिष्ठ नागरिक सांस ले रहे हैं। बुजुर्ग माता पिता के पैसे से ही घर चला रहे बेटे उन पर धौंस समाते हैं, जिस पर एहसान जताकर कहते हैं अपने माँ बाप को अपने पास रखा है, खिला पिला रहे हैं, दवा वगैरह लाके दे रहे हैं, जबकि खुद के खर्च के पैसे बुजुर्गों से ऐंठ लेते हैं। कहीं कहीं वृद्ध दंपत्ति अपने ही मकान में बहू के हाथों उपेक्षित और अवहेलना के शिकार हैं। बासी रूखा सूखा खाने को लाचार हैं। धन्यवाद दोस्तों, कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर